आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा निकाली गई शौर्य जागरण यात्रा अयोध्या मखौड़ा धाम से 30 सितंबर को निकली है, जो आगामी 10 अक्टूबर को काशी धाम में पहुंचेगी। प्रातः कई बाजार से निकलकर दोपहर में गोपालपुर पहुंची। रास्ते में जगह जगह सनातनी हिंदुओं ने यात्रा का स्वागत किया। गोपालपुर पहुंचकर समाज सेवी प्रवीण सिंह ने आवास पर यात्रा में सम्मिलित भारत जी महाराज के नेतृत्व में पहुंचकर समाज सेवी प्रवीण सिंह के यहां यात्रा विश्राम किया गया, जहां भाजपा नेता व समाज सेवी प्रवीण सिंह ने श्याम नारायण दुबे जी के नेतृत्व में उनके पैर पखारे तथा यात्रा में सम्मिलित सभी लोगों को भोजन कराया। यात्रा के विषय में ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई शौर्य यात्रा है और ये पूरे गोरखपुर मतलब अयोध्या से निकली और बनारस तक जाएगी, जैसा अभी महाराज जी ने बताया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, गोपालपुर का मैं निवासी हूँ, कि मुझे इनका स्वागत अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो इतने बड़े संत हैं, उनका पैर पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे गोपालपुर मंडल के जनता की तरफ से मैं विश्व हिंदू परिषद का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतने दिव्य लोगों का स्वागत करने का सौभाग्य दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जी। ये यात्रा जो निकली है, ये क्या किन किन कारणों को लेकर के ये यात्रा निकली हुई है? ये जागरूकता के लिए निकली हुई है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जन्मभूमि का निर्माण अगले साल कंप्लीट हो रहा है और हमारा उद्घाटन होने वाला है। और ये 500 साल की बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है, जो कि अब हम लोग उसको संपन्न करने की तरफ पहुंच रहे हैं। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस कालखंड में जन्म लिए हैं कि जहाँ पे हम राम जन्मभूमि को बनते हुए देख रहे हैं। तो उन 500 साल के हमारे पूर्वजों के वीरों के बलिदान त्याग का जो परिश्रम था, वो हम उसका फल लेने वाले हैं। तो उन्हीं हम आज की युवा को, आज की जनता को जागरूक बनाने के लिए उन त्यागियों का, उन बलिदानियों का शौर्य गाथा बताने के लिए ये शौर्य यात्रा निकली हुई है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं, साथ ही अभिवादन करने का मौका भी मिल रहा है। और अगले वर्ष हम श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर में अपने रामलला का दर्शन करने के लिए तैयार हैं। ये राम के चरित्र पे जो ये निकला हुआ है कि सभी लोग जो यहाँ के लोग हैं, वो राम के चरित्र को जाने और समझे और उनसे एक अच्छे जो है समाज का निर्माण हो सके। जी जी जी, आप जैसे हम सब जानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में वो उत्तम है, उन मर्यादा उनकी परिभाषा है, उनका गहना है मर्यादा। तो एक जागरूकता हो कि ये लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जिज्ञासा हो, वो इसका अर्थ समझने के लिए अपने सीनियर्स अपने से पूछे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है। तो वो जागरूकता पैदा करने के लिए कि हम किन परिस्थितियों में, कि अपने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं। इतने बड़े भगवान का अवतार होने के बाद भी हम जंगल में जाते हैं, अपने पुत्रों का त्याग करते हैं, अपनी अर्धांगिनी का त्याग करते हैं। तो उस सबको झेलते हुए भी हम अपनी मर्यादा को का भंग नहीं करते हैं, अपने जीवन को एक मर्यादित ढंग से जीते हैं। तो जो कि आजकल के जीवन में बहुत ही लोग भूलते जा रहे हैं। तो उन सब को की जागरूकता के लिए यात्रा निकली है। इसके साथ ही हमारा शौर्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस यात्रा के तहत हम सब उसको भी याद कर पाएंगे। है आपका? जी, मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है और मैं मंडल गोपालपुर का मंडल महामंत्री पद पे कार्यरत हूँ भारतीय जनता पार्टी में। जी, ये शौर्य जागरण यात्रा को लेकर के क्या कहें? ये शौर्य जागरण यात्रा, जहाँ तक मेरी समझ और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शौर्य का अर्थ ही एक पुरुष के शौर्य को दर्शाते हुए और इसे समाज को जागृत करता है कि हमारी कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितना हम अपने धर्म से जुड़ाव रखते हैं। इन सब चीज़ों को ये एक माध्यम है शौर्य जागरण यात्रा की। हमारे धर्म के प्रतीक श्री राम, राजा रामचंद्र जी किन कठिनाइयों को झेलते हुए और अपनी इस धरा को सुरक्षित बचाने और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कितने कितने कर्म किए थे। और जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे बड़ा अपने को धन्य मान रहा हूँ। इस समय मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुझे मंडल गोपालपुर के अंतर्गत डेढ़िया में शोभा यात्रा का स्वागत करने का अवसर मिला। शौर्य जागरण यात्रा है, ये क्या है, किन कारणों से लेकर के ये अयोध्या से लेकर काशी तक जा रही है? शौर्य यात्रा का मूल उद्देश्य कि हम स्वावलंबी बनकर
और इस देश में अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें, उत्साहित करें और किन विषम परिस्थितियों में आज जो वंदनीय इस सरकार के कार्यक्रम हैं कि जो भी यात्राएं निकल रही हैं उसमें पुष्पों की बरसात हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि गंगा में हम स्नान करने जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात हो रही है और जगह जगह साधु संतों, हिंदू धर्मावलंबियों ही नहीं सारे धर्म के लोगों का सम्मान हो रहा है। जो यह शौर्य दिवस के रूप में मखौड़ा, जो बस्ती और अयोध्या के बॉर्डर पर मखौड़ा है, जहां भगवान राम के अवतरण के लिए राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की देखरेख में जो यज्ञ संपन्न हुई, वहीं से उसी यज्ञ के बाद भगवान चारों भाइयों के साथ अवतरित हुए और भगवान ने जो त्याग, जो बलिदान और जो दिशा और जो दशा दिया इस भारत को, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और उन्हीं के अनुकरण को जगह जगह वंदनीय बनाने के लिए उनके वीर गाथाओं को, उनके सदाचार को और उनके त्याग बलिदान को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम जगह जगह सबको जागृत कर रहे हैं। ये हमारे संत जी जो इसके प्रमुख रहे और जो भी यहाँ हमारे लोग उसमें सहयोगी रहे, वो सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन योग्य हैं। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मथुरा के लिए लड़ाई चल रही है, अयोध्या का पूर्ण उद्धार हो रहा है, काशी, विंध्याचल और हर जगह जो तीर्थस्थलियाँ हैं उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है। हम लोग इसके साक्षी बनने जा रहे हैं और इसी तमाम बिंदुओं को लेकर के हमारे इतने बड़े जो संत जी रथ पर बैठ कर के और जगह जगह कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज गोपालपुर स्टेट में गोपालपुर श्री प्रवीण सिंह के आवास पर ऐसे महान संत का चरण रज लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सब लोग धन्य हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। हम भगवान राम के अनुयायी हैं और हम भगवान राम के भक्त हैं, इसलिए राम की कृपा से ही जो लोग ऐसे कार्यों में आ पाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कह करके एक बार प्रेम से आप और हम सब लोग मिलें, बोलें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।